गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो हमारी स्कीम्स थी, स्कीम ऑफ सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स, वो टॉपिक हमने किया था। तो उनमें से हमारा एक पॉइंट रह गया था डिजिटल सिग्नेचर। उसके बारे में मैंने आपको ओरली थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? सबसे मेन पॉइंट तो आपको पता होगा कि सिक्योरिटी इशू के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकीय हस्ताक्षर। क्या होता है कि सूचना के प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करता है। अंकीय हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जिसका प्रमाणीकरण कूट लेखन व संकेत शब्द से गारंटीड है। मतलब क्रिप्टोग्राफी से हमारा ये अंकीय हस्ताक्षर तकनीक में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं। जैसे कि हमने प्राइवेट की पहले भी पढ़ी है कि हम लोग किसी को प्राइवेट की देते हैं, जिस भी बंदे को हम लोग ऑथोराइज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो प्राइवेट की का यूज़ करने के बाद ही क्या करता है, सूचनाओं में काम करता है। तो यहाँ पर देखो हमने उसको प्राइवेट की दी तो जनरेट करेगा हमारा ये सिग्नेचर, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे कोई समझ में आ रहा कि किसी ने क्या लिखा है? नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ताकि कोई हैकर्स इसको हैक करे तो हैक ना कर सके। नेक्स्ट है हमारा मैसेज डाइजेस्ट। इसमें क्या होता है, ये हमारा प्राइवेट की सहायता से जनरेट किया जाता है। थर्ड है हमारा पब्लिक की, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, मैसेज डाइजेस्ट के बाद जो हम लोग डिक्रिप्ट उसको करते हैं, तो उसके बाद हमारा ये पब्लिक की क्रिया को दिखाता है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ की, पब्लिक की यूज़ की, उसको डिक्रिप्ट कर दिया। तो देखो हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था उसका जो सही है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यदि हैकर्स यहाँ पे हैक करना चाहते हैं तो हैक नहीं कर सकते इसके द्वारा, क्योंकि उनको ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो सब दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये सही सिग्नेचर वो दिखाई नहीं दे रहे कि वो इसकी कॉपी वगैरह कर सके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक की के द्वारा हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज़ को मेंटेन रख सकते हैं। जो हैकर्स हैं वो उसको हैक नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा ई वाणिज्य के कानूनी पहलू, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के लिए हमें क्या होता है, कुछ हमारे लीगल एस्पेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 तरीके हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा ऑनलाइन वितरण, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बहुत ही कुशल तरीका है। उदाहरण के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर, वीडियो है, संगीत है, मतलब यहाँ पे समस्या को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बेचने वाले के दायित्व से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, मतलब ठीक है वो विज्ञान में उपस्थित है या नहीं है। ऑनलाइन वितरण करने से पहले बेचने वाले को ग्राहक की स्थिति को समझना चाहिए। वेबसाइट का प्रयोग करने के लिए हम उस वेबसाइट तक पहुंचने के योग्य हैं या नहीं हैं, ठीक है। और ग्राहकों को ये चांस भी देना चाहिए कि यदि कोई शर्त है, ठीक है, जैसे हमें पेमेंट करनी है तो आप लोग क्रेडिट कार्ड के द्वारा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन है कि वो आप लोग उसकी द्वारा उसको मांगे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। यदि ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसके पास सुविधा होनी चाहिए कि भी हमारे पास ये कंडीशंस हैं, तो ग्राहक को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। जैसे वापसी व धन की वापसी का मुद्दे का पता हो, यदि हमने कोई भी धन वापस करना है तो उसका पता हो हमें। मैकेनिज्म के वितरण या वापसी का पता, मतलब डाउनलोड एफटीपी जो भी आपने करके क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। हमने कोई फाइल ट्रांसफ़र की है, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र की है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र की है वो वहाँ पे वापस आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अपने अनुबंध को गलत सपुर्द अथवा अनुपयुक्तता का पता लगाने हेतु ड्राफ्ट कीजिए। इसमें सहायता के लिए ऑनलाइन टेलीफोन से व्यक्तियों के प्रावधान बताइए। मतलब कई बार कोई गलत प्रोडक्ट आ गया या फिर जो माल का जो टाइम है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाया तो हमारा यूजेबल नहीं है वो, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे उसको हमारे पास उन व्यक्तियों के ऑनलाइन पता, ईमेल होगी, टेलीफोन नंबर होगा, हमारे पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है क्रय वेतन प्रक्रिया पारंपरिक वितरण, सेल पेमेंट प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिशनल डिलीवरी, ठीक है। इसमें वही है, जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, कपड़े धोने की मशीन है, तो उनका हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पारंपरिक भाड़ा विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि बाद में किया जाता है। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स का हमें पता होना चाहिए कितनी अवधि तक हम उसको वापस कर सकते हैं, कब तक उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्टेंस, ठीक है, स्वीकृति, मतलब माल को आप कब तक स्वीकार कर सकते हो और उसकी जो साधारण पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या वो भी वहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए। इन्फोर्सिबिलिटी भी वहाँ पे होनी चाहिए, मतलब जो आपका मुद्दा है वो वारंटी व दावों से यदि हम लोग असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके उत्पाद पर पड़ता है। वेतन की विधि व सुरक्षा, वेतन का सबसे आसान तरीका क्रेडिट कार्ड है। वेतन की दूसरी विधि भी उपस्थित है, किसी एक का चुनाव करना चाहिए, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। सरकारी नियंत्रण के साथ जो हम लोग जो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट विधि का प्रयोग करते हैं उसका हमें पता होना चाहिए। क्रय वेतन प्रक्रिया व ऑनलाइन वितरण,
ठीक है। ऐसी कंडीशंस में ऑनलाइन हम लोग जो लेन देन करते हैं वो ऑनलाइन होता है। दिमागी जो हमारा दिमागी गुण का प्रशिक्षण है, जैसे व्यापार चिन्ह हो गए, माता पिता तय करना, तो ये सब पूरा कर कर तो हमारे हम लोग जो दिमागी गुण को बचा सकते हैं। जिस देश में यह हो रहा है उसके बारे में स्पष्ट पता होना चाहिए। हम पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे सामान ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हैं, क्या क्या उसकी प्राइस है। नेक्स्ट है हमारा डायलॉग्स और इंटरेक्टिव सिस्टम्स। इंटरनेट केवल एक प्रक्रिया है जो संचार को शामिल करती हैं, मशीन को मशीन से, व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को संगठन से। इस मामले में वेबसाइट का साफ पता चलता है कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र योग्य है व निहित वस्तु को संतुष्ट करता है। इस प्रकार से बच्चों आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।